बिल्कुल, और आपको बता दें महाकुंभ में आज अंतिम अमृत स्नान का योग बन रहा है और इस अद्भुत क्षण के लिए लगातार लाखों करोड़ों श्रद्धालु अमृत स्नान में डुबकी लगा चुके हैं। तो हर कोई अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और आज वो लोग जिनको मौका मिला है बसंत पंचमी के इस स्नान को लेकर के, वो कितने उत्साहित हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाकुंभ में नो टेंशन, सीएम इन एक्शन। वॉर रूम में योगी, संगम में नो गड़बड़ी। महाकुंभ में आज बसंत पंचमी का अंतिम अमृत स्नान है। अमृत स्नान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए इस बार मुख्यमंत्री योगी खुद सोमवार सुबह से ही वॉर रूम में डटे रहे। वो मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हैं और मेला प्रशासन से पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। कोई प्रेशर पॉइंट भीड़ का नहीं बना है, सुचारू रूप से स्नान सारे घाटों पे हो रहा है। हम लोगों ने अखाड़ों से पहले ही टाई अप किया हुआ है और उन्हें जो उनके स्लॉट्स हैं जिसमें स्नान करना है वो अवगत कराया हुआ है। सभी अखाड़ों का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है, अप्रत्याशित सहयोग मिल रहा है। अपने समय से पूर्व ही पहले अखाड़े ने स्नान करना आरंभ किया था, जो कि श्रृंखला अभी तक जारी है और उसी में हम लोग स्नान करा रहे हैं। पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि अखाड़े सुरक्षित और सुनियोजित रूप से आकर स्नान कर सकें। ये पहला अखाड़ा हमारा आया है महानिर्वाणी, जिसने समय से पहले ही प्रस्थान भी किया और समय से पहले घाट पर आ गए हैं और शीघ्र ही अपना स्नान करके जाएंगे। महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान बेरोक टोक चलता रहे और श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगाने के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी सुबह 3:30 बजे से ही अपने सरकारी आवास में बने वॉर रूम में डटे हैं। वो लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और तमाम जरूरी पहलुओं की तरफ मेला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं, जिसका असर सीधे संगम तट पर देखने को मिल रहा है। इस बार एडीजी भानु भास्कर ने खुद मेला क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण व्यवस्था की कमान अपने हाथों में ले रखी है। वो सुबह से क्राउड मैनेजमेंट टीम की निगरानी कर रहे हैं। वहीं अमृत स्नान के लिए उमड़ी भीड़ को काबू करने के लिए सीएम योगी ने ऑपरेशन 11 के नाम से एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत प्रयागराज के हर उस क्षेत्र पर सख्ती से नियम लागू किए गए हैं जहां गड़बड़ी की आशंका रहती है। फिर चाहे वन वे रूट को लेकर सख्ती हो या फिर संगम तट की तरफ जाने वाली चौक चौराहों पर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था, इस बार कहीं कोई चूक की गुंजाइश नहीं है, जिसका परिणाम है कि अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में श्रद्धालुओं का तांता तो लगा, लेकिन श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के आराम से संगम तट पर आकर स्नान कर रहे हैं और अपने अपने गंतव्य की तरफ वापस निकल रहे हैं। यहाँ पर आपको ढोल नगाड़ों की धुन सुनाई दे रही होगी। ये वही ध्वनि है जो बता रही है कि कैसे सनातन धर्म की पताका को जबरदस्त तरीके से लहराया जा रहा है और दुनिया को, विश्व को बताया जा रहा है कि आखिर इसकी शक्ति और ताकत क्या है। ये देखिए कैसे अखाड़े जो है रथ में सवार होकर इसमें साधु संत आते हैं, इस पे उतरते हैं और फिर उतरने के बाद देखिए कैसे यहाँ से पैदल जा रहे हैं आगे। मात्र 500 मीटर की दूरी है, संगम घाट पर जाकर स्नान करेंगे, जहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है और दोनों हाथ ऊपर कर करके हर हर महादेव, जय श्री राम, इस तरीके के उद्घोष किए जा रहे हैं। आपको बता दें, बसंत पंचमी स्नान पर्व के लिए जहां लगातार संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं तय समय अनुसार अलग अलग अखाड़े के साधु संत भी संगम में स्नान कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी के निर्देशानुसार व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि अमृत स्नान के लिए आए श्रद्धालु भी व्यवस्था देख कर दंग हैं। श्रद्धालु खुले कंठ से मेला प्रशासन की प्रशंसा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम किया, आज का स्नान बढ़िया तरीके से हुआ
और आप सबको बहुत बहुत इस बसंत पंचमी की बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया स्नान हुआ, बढ़िया स्नान हुआ। योगी जी की व्यवस्था कैसी लगी? बढ़िया लगी, बहुत जोरदार लगी, बहुत अच्छी लगी। हम चित्तौड़ जिले से आए हैं। सारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हुई है। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं का, सनातन धर्मावलंबियों का बहुत बड़ा महाकुंभ चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सफल आयोजन हमारे देश में हुआ है। जय जय। उपलब्धि है। अच्छा, बहुत अच्छा, कोई समस्या नहीं। आपका स्नान हो गया? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आज का स्नान बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा हुआ, एकदम बिल्कुल अच्छा हुआ। महाकुंभ में संगम तट पर अब तक करीब 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। आस्था के इस ज्वार को पूरा विश्व गौर से देख रहा है। निश्चित तौर पर महाकुंभ विशेष है और इंतजाम भी भव्य। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी का अमृत स्नान जारी है। भव्य तस्वीरें आ रही हैं और हर एक तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। तस्वीरों के जरिए समझिए महाकुंभ की इस महिमा को पुनीता के जरिए। देखिए, प्रयागराज में कई रंग देखने को मिल रहे हैं और महाकुंभ में बसंत पंचमी का जब इस अमृत स्नान हो तो वहां की जो छटा है वो अलग ही देखने को मिल रही है। खास करके अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सुरक्षा के लिए इस पर्व पर बेहद कड़े इंतजाम जो है नजर आ रहे हैं, जिससे सुगमता और सुरक्षा के साथ सभी भक्त मां गंगा में डुबकी लगा सके। सुबह 3 बजे से लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में निगरानी कर रहे हैं, यानी कि वहां से हर एक तस्वीर पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं कुंभ क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। और इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि महाकुंभ का जो नजारा है इस वक्त किस तरीके से देखने को मिल रहा है। और भारी तादाद में देश विदेश से लोग जो है यहां पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। जहां दिखी सनातनी हिंदू परंपरा की छटा, वो महाकुंभ है। जहां नजर आई आध्यात्म की अमिट छाप, वो महाकुंभ है। जहां लगा हिंदुओं की आस्था का अद्भुत मेला, वो महाकुंभ है। जहां जुटा सैकड़ों सनातनियों का झुंड, वो महाकुंभ है। इसी महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान उत्साह, उमंग, भक्ति, मस्ती और आनंद के साथ संपन्न हुआ। जहां दिव्यात्माओं ने अमृत स्नान किया तो करोड़ों सनातनी इस अद्भुत दृश्य का साक्षी बनने संगम की रेती पर रात भर खड़े नजर आए, जिन्होंने आध्यात्म के सबसे बड़े आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। हमारे साथ अयोध्या से हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे? आज अमृत स्नान के लिए आप निकले हैं। पंच रामानंदे निर्वाणी यानी अखाड़ा महासचिव प्रतिनिधि होने के नाते लगातार हम लोग 3 महीने से कुंभ की तैयारी में हैं। आपके हाथ में शस्त्र है और ये तलवार है बहुत मजबूत, क्या कहेंगे इसके लिए? ये देखिए, हम नागा साधु हैं और नागा साधु एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में बाला, शस्त्र और साज से हम लोग परिपूर्ण रहते हैं। जब वक्त आ जाए सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए और राष्ट्र के लिए, भारत की एकता, अखंडता कैसे सुरक्षित रहे, इसके नाते हम लोग नागा साधु सदैव शस्त्र और साज से परिपूर्ण रहते हैं। 144 साल बाद बने समृद्ध योग का साक्षी बनने शुरुआत के साथ की करोड़ों लोग संगम की रेती पर आ पहुंचे, जिनका आना अभी भी अनवरत जारी है। मगर अब तक पहुंचे सनातनियों ने संगम स्नान के साथ रिकॉर्ड कायम कर दिया। जहां 3 तारीख तक 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, बसंत पंचमी पर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने का अनुमान है। मौनी अमावस्या पर लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस
तस्वीरें मैं दिखा देना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए अखाड़ा जो है ये बताया जा रहा है उदासीन अखाड़े में से एक अखाड़ा है और यहाँ पर देखिए ये अखाड़ा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं पंच निर्वाणी अन्य अखाड़ा ये है और ऐसे में देखिए लगातार जो साधु संत है अलग अलग वेशभूषा में आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे और जो देखिए नाटकीय अंदाज में यहाँ पर हनुमान जी को भी पिक्चराइज किया गया। ये सुखद संयोग के साथ शुरू हुआ ये अमृत महाकुंभ अपनी संपन्नता के पहले ही अनुमानित आंकड़े को पार कर चुका है, जहां एक तरफ 30 से अमृत स्नान के संपन्न होने तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 13 से 14 दिनों का मेला अभिशेष है, जिसमें महाशिवरात्रि समेत होने वाले 2 प्रमुख स्नान नया कीर्तिमान रच देंगे, जिसे लेकर की गई व्यवस्थाओं से संत समाज भी गदगद है। आदरणीय योगी जी का प्रबंधन उत्तम कोटि का है। उनके दिव्य संकल्प के कारण आज यहाँ संपूर्ण अनुकूलताएं हैं और मैं उनके लिए इस अनुकूलताओं के लिए उनको बधाई देता हूँ। पूरी जो शाही का मार्ग है वो रिक्त है, केवल महात्माओं के लिए सुलभ है, अखाड़ों के लिए सुलभ है, जो परंपरागत है तो वो कुशल शासन और कुशल सरकार होने के कारण ही यह संभव है। बसंत पंचमी और इससे पहले हुए स्नानों में करोड़ों की संख्या में नजर आए आध्यात्म के इस अद्भुत रेले ने महाकुंभ मेले को सफल बना दिया, जिनकी आस्था भक्ति उत्साह अपने चरम पर थी। योगी जी और मोदी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि हर हिंदू गौरवान्वित है, हर सनातनी गौरवान्वित है। हाँ, बहुत अच्छा अमृत स्नान है और बहुत आनंददायक। ये बहुत श्रेष्ठ व्यवस्था है। हाँ, इसके लिए धन्यवाद है योगी जी को। बहुत सुंदर स्नान हुआ। आज बसंत पंचमी का दिन और माँ सरस्वती का दिन है और त्रिवेणी में सभी संत महापुरुषों ने स्नान किया। आज बसंत पंचमी पर हुए इस दिव्य स्नान में पहुंचे श्रद्धालु आनंदित नजर आए, जिन पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा ने उनके उत्साह को दोगुना कर दिया। इस दौरान महाकुंभ में दिखाई दे रहे भक्ति के रंग ने विदेशी सैलानियों को भी रंग दिया, जो ईश्वर भक्ति करते नजर आ रहे हैं। विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेश कुंडल कुंचित केस आत ध्वज विराज खंडे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगबंद। बुजुर्ग हो या बच्चे, महिला हो या पुरुष या 7 समंदर पार से पहुंचे सैलानी, हर कोई आध्यात्म के इस अद्भुत आयोजन में भक्ति के रंग में रंगा नजर आया, जिन्होंने इस दिव्य भव्य और नव्य महाकुंभ को अलौकिक बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।